कैसे मनाएंगे छठ पर? हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे बुलाएंगे छठी माई को घर हमारे? अभी कल मकान मालिक आए थे, वो पैसा मांग रहे हैं, किराया मांग रहे हैं। हमारे पास किराया देने तक का पैसा नहीं है। छठ सर पे है, दिवाली तो हमारा निकल गया। इस साल ना तो हम दिवाली मना पाए और ना ही शायद छठ मना पाएंगे। माई के गुजर जाने के बाद हम कसम खाए थे कि हम छठ करेंगे, आगे आने वाले समय में हम करेंगे छठ। माई को वचन दिए थे। ऐसे करेंगे का छठ? कैसे हो पाएगा? बोलिए, हमें तो नहीं पता। छठी माई होगी, गुस्सा होने दो। क्या करें, हमारी तरफ देख नहीं रही तो। टेंशन मत लो, हो जाएगा कहीं ना कहीं से जुगाड़। अब सोच लिया तो कर ही लेंगे ना, पर अब कितना बोल के क्या फायदा। अरे कैसे हो जाएगा जुगाड़? खाने के पैसे नहीं है हमारे पास, घर में राशन नहीं है। छठ पूजा इतना बड़ा महापर्व है, अब कैसे मनाएंगे? 50 खर्चे होते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। खाली पेट बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ नहीं हो रहा। तो रो क्यों रही हो? समझो ना बात को। हम भी नहीं समझ पा रहे क्या करें। अब कहीं से मांग मूंग के कर लेंगे, आस पड़ोस में पैसे कुछ ले लेंगे, या जैसे तैसे कर लेंगे। पहले भी तो करते थे ना ये सब लोग। कौन देगा पैसे? कोई नहीं देता आज के टाइम में किसी को पैसा। सबको बस अपनी जेब भरने से मतलब है, किसी को दूसरों से कोई मतलब नहीं। हम भी काम करना नहीं जानते। हम जानते तो हम कर लेते काम, लेकिन क्या करें? अब तुम्हारा काम है, बेलदारी में इतना पैसा आता नहीं है। मालिक कभी पैसा देता है, कभी नहीं देता। काम भी कुछ बंदा नहीं है, कैसे चलेगा जीवन? 1 साल होने को आया है शादी को। शादी के बाद से जीवन देखो बदल सा गया है। घबराओ मत, सब छठी माई के हाथ में रख दो। वो ज़रूर कोई आदमी भेजेगी हमारी मदद करने के लिए। मालिक, हम कल किराया दे देंगे। हम बोले थे छोटे मालिक को, कल आए थे वो। हम दे देंगे कल किराया। आप अब बोलिए मत कुछ। क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? कुछ नहीं साहब, कुछ ज़रूरी बात नहीं थी, बस यूं ही बात कर रहे थे। छठ तुम भी करती हो? जी हाँ। ये हमारा पहला साल है। हमारी माई मनाती थी, तो पिछले साल वो गुजर गई थी, तो हमने कसम खाई थी कि उनके जाने के बाद हम और हमारी पत्नी हम छठ मनाएंगे, लेकिन नहीं मना पाएंगे इस साल। लगता नहीं कि हम अपनी माई की कसम पूरी कर पाएंगे। क्यों क्यों नहीं करना? ये तो हमारा महापर्व है ना। छठ नहीं करोगे तुम लोग? छोड़ दोगे? अभी मैंने सुना तुमने बोला माँ की आखिरी इच्छा थी। क्या उनकी आखिरी इच्छा भी नहीं मानोगे तुम दोनों? साहब, हम तो यही चाहते हैं कि माई का इच्छा हम पूरी करें। हम हर साल छठ करें, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन क्या करें, घर का परिस्थिति इतना अच्छा नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास। कैसे करेंगे छठ? छठी माई हमें माफ़ कर देगी। हम नहीं कर पाएंगे, हम माफ़ी मांग लेंगे। मैया तो माफ़ कर देगी, लेकिन तुम लोग कोशिश भी ना करो, छठ पर्व भी ना करो, ऐसा थोड़ी होता है। साहब, चाहते तो हम भी यही है कि छठ पूजा करें पूरे रीति रिवाज के साथ, पर पैसे का दिक्कत है। अब क्या करें, घर का परिस्थिति भी तो कोई चीज़ होता है। अब पैसा नहीं है, साथ नहीं दे रहा किस्मत हमारा। बस यूं ही बीत जाएगा। दिवाली भी तो बीत ही चुका है, छठ भी बीत जाएगा। क्या करें, मन उदास करके रह लेंगे। तुम लोग तो दिल्ली में हो, दोनों मियाँ बीवी साथ में हो। गांव जाके देखो, वहाँ तो प्रदेश से लोग आते हैं, कई कई दूर से आते हैं। यहाँ तक कि मेरी माँ भी करती है छठ, लेकिन इस साल मैं किसी मजबूरी से अपने काम की वजह से नहीं जा पाया। तुम दोनों की बातें मैंने सुनी, मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर जो तुमने कहा कि नहीं कर पाएंगे, मुझे तो बल्कि खुशी हुई कि अपने शहर में इतने पास जो मेरे लिए काम करते हैं वो लोग छठ महापर्व कर रहे हैं। लेकिन तुम लोगों ने तो सीधा ही हार मान लिया, कोशिश भी नहीं की। साहब, अच्छा तो हमको भी नहीं लग रहा है कि महापर्व हम छोड़ रहे हैं, लेकिन मजबूरी भी देखनी होगी ना। घर का बाहर का सब देखना पड़ रहा है। साहब, दिल तो यही है कि हम बहुत धूमधाम से छठ पूजा मनाएं, सब लोगों से घुले मिले, प्यार बांटे, पूजा करें। लेकिन पर क्या करें, इनका काम भी कोई अच्छा कमाई नहीं है।
कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। ऊपर से कल छोटे मालिक भी आए थे, हमें बड़ा डांटे कि किराया नहीं दिए हो, 1 महीना होने आया है, हम निकाल देंगे घर से, सामान फेंक देंगे आपका बाहर। हम बहुत डर गए थे। हमने सोचा छठ पूजा है, कोनो बात नहीं, जाने देते हैं, किराया देना ज़्यादा ज़रूरी है। अरे किराए की बात है, सबकी मजबूरी होती है, हमेशा तुम दोनों दे देते हो ना, नहीं दे पाए। लेकिन महापर्व के लिए, इसके लिए अगर तुम मेरे से भी कहते तो क्या मैं तुम्हें मना करता? साहब, आपके छोटे भाई हमको डांट के चले गए तो हम सोचे कि आपको कैसे बोले। आपको बोलते तो आप हमारी मदद करते नहीं करते हमको नहीं पता। पैसे मैं देता हूँ तुम्हें, और किराए की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे भाई को अपने मैं समझा लूँगा, वो थोड़ा सा है, बेवकूफ़ है, पागल है, लेकिन वो भी इन चीज़ों को समझता है। अगर ऐसी कोई बात थी, तुम लोगों को आके मेरे से मिलना था, बात करनी थी, बताना था ना। तुम लोगों को पता नहीं था, लेकिन मैं भी बिहार से हूँ, हर साल जाता हूँ अपने यहाँ। तुम लोगों को तो भी 1 साल भी नहीं हुए यहाँ पे आए हुए, पहले आते तो तुम्हें भी पता होता। मैं हर साल छठ में अपने घर जाता हूँ। वो खरना का प्रसाद, वो सारी चीज़, शाम में डाला लेके जाना घाट पे, सुबह होते ही घाट पे जाना, तो इन चीज़ों को मैं भी मिस करता हूँ। मुझे तो बल्कि खुशी हुई सुन के कि तुम लोग छठ करोगे, कि मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होऊंगा इन चीज़ों में, लेकिन तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही हार मान लिया। साहब, आप भी बिहार से हो, आप भी छठ मनाते हो? साहब, हमें तो जरा अंदाजा नहीं था कि आप भी छठ मनाते हो, वरना हम आपको ज़रूर बोलते। हमें तो बिल्कुल नहीं पता था, बस पैसा का दिक्कत है। अगर हमें पता होता हम दिल की बात आपसे आकर ज़रूर कहते। हम सच बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, अब तुम दोनों टेंशन मत लो, जो होना था वो हो गया। लेकिन महापर्व हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। जो चाहिए तुम्हें, जो चीज़ लेके आनी, सारी चीज़ें साथ में लेके आएंगे। और हाँ, पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लेना। बात रही किराए की, तो इस महीने का किराया मेरी तरफ से माफ़, छठ महापर्व के लिए। इस साल ये छठ महापर्व हम सब मिल के मनाएंगे और धूमधाम से। छठी मैया से यही प्रार्थना करेंगे कि तुम लोगों की जो भी ये परेशानी है ना, जिस वजह से तुम लोगों को आज ये दिन देखना पड़ रहा है, अगर आस्था से करोगी, अगर मानोगी ना, तुम लोग तो अच्छे से जानते हो छठी मैया कभी किसी को निराश नहीं करती। तो बेफिक्र रहो, जो भी चीज़ हो साथ मिलके करेंगे। और कभी भी इस तरीके की अगर कोई भी दिक्कत हो, इस दिल्ली में अपने आप को अकेले मत समझना, मैं हूँ तुम लोगों के साथ। और किराए की बात रही, तो किराए के लिए बेफिक्र हो। तो अभी भी क्या सोच रहे हो? परसों से भाई छठ की तैयारी भी करनी है, बहुत सारे काम हैं, तो तुम लोगों को तैयारी नहीं करनी क्या? इस साल हम सब धूमधाम से मनाएंगे छठ को, और बहुत ही अच्छे से मनाएंगे, ठीक है? तो किसी तरीके की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और परसों से तैयारी करनी है छठ की, ठीक है? तो बोलो छठी मैया की जय।